अहमदाबाद में पीएम मोदी ने 2 दिन में बड़े रोड शो किए हैं, जिससे जुड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। सबसे पहले पीएम मोदी ने पहला रोड शो किया जो कि 50 किलोमीटर से भी ज्यादा का था। पीएम मोदी ने दूसरे दिन यानी कि कल 6 किलोमीटर तक का रोड शो किया। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। दोनों रोड शो के जरिए पीएम मोदी ने कुल 17 सीटें कवर की है। तो इतनी बड़ी तैयारी सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात चुनाव के लिए की। तो 2 दिन में जिस तरीके के 2 मेगा शोज हुए हैं उसकी एक एक इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, जहां 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को किस तरीके से बड़े शोज हुए हैं। 1 दिसंबर 50 किलोमीटर लंबा रोड शो, 2 दिसंबर 6 किलोमीटर लंबा रोड शो। और इसके अलावा आपको बता दें 10 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए थे 1 दिसंबर के रोड शो में। यहाँ पे भी भारी भीड़ जुड़ी थी, ये भी दावा किया जा रहा है बीजेपी की ओर से। जबकि 14 विधानसभा सीट यहाँ पर कवर की गई थी 1 दिसंबर के इस रोड शो में, और 2 दिसंबर को 3 विधानसभा सीटों को कवर किया गया। निधि, और इसके अलावा महापुरुषों को नमन किया गया प्रधानमंत्री मोदी की ओर से। रोड शो से पहले भद्रकाली में पूजा अर्चना भी की गई, जिसका बड़ा महत्व है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार इन रोड शोज के जरिए कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बड़ा मैसेज यहाँ पर गुजरात के लोगों के साथ प्रधानमंत्री का। जी हाँ, तो गुजरात में क्या मोदी गेम चेंजर साबित होंगे? अब इससे जुड़ी डिटेल्स आपके सामने रख रहे हैं। देखिए ग्राफिक्स के जरिए डेट वाइज आपको बता रहे हैं कि अब तक कितना प्रचार किया गया है प्रधानमंत्री की ओर से। चुनाव प्रचार की शुरुआत कितने जिलों में रैली और कितनी जनसभा कवर की गई है। देखिए 6 नवंबर की तारीख है जिसमें 23 जिलों का दौरा किया गया, 28 जनसभाएं की गई हैं। और आगे हम बढ़ते हैं, आपको जानकारी दे रहे हैं कितनी सीटें कवर की गई हैं। 3 सीटें कवर की गई हैं रोड शो के जरिए, 100 से भी ज्यादा। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुपर कैंपेन था। इस चर्चा में हमने AIMIM के नेता हैं दानिश जी, उनको शामिल नहीं किया है, उनके पास मैं आना चाहूंगी। दानिश जी, ओवैसी साहब कहाँ हैं? कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी भी करी, और देखिए बीजेपी का जो सबसे बड़ा चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इतनी मेहनत कर रहे, इतना लंबा रोड शो किया, लगातार लगे हुए गुजरात चुनाव में। लेकिन AIMIM दावा तो बड़े बड़े करती है, नजर नहीं आती है कहीं जमीन पर। आपने कितना प्रचार किया और आपको कितना भरोसा अपनी जीत का? देखिए, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि TV9 के जो लोग हैं उनको, मुझे लगता है कि अगर आप ये प्रश्न पूछ रही हैं कि ओवैसी साहब ने क्या किया, तो मुझे लगता है कि आपके यहाँ जो लोकल कॉरेस्पोंडेंट्स हैं उनको पूछना चाहिए। लेकिन जो कि प्रधानमंत्री के पीछे लगे पड़े हैं आप, तो ठीक है, बेहतर है, कोई बात नहीं। सर ऐसी बात नहीं, आप किसी तो पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए ना। मैं वही दे रहा हूँ। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। मुसलसल असदुद्दीन ओवैसी साहब लगे हुए हैं, आज भी उनका रोड शो है, आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार प्रसार का। शाम 5 बजे दूसरे चरण के चुनाव जो हैं। दानिश जी, दरअसल सवाल तो ये होना चाहिए, आप खुश हो रहे होंगे क्योंकि आप तो बी टीम है बीजेपी की, और बीजेपी को गाली पड़ रही है, तो जो फायदा होता है, जो कांग्रेस देती, कांग्रेस लगातार अपशब्द इस्तेमाल करती है, फायदा और एडवांटेज बीजेपी को होता है, तो आपको तो खुशी हो रही होगी। देखिए मेरी बात सुनिए, आपको हक है चाहे आप जो कहना चाहें, लेकिन हम तो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं अवाम के मैंडेट का। अवाम तय करेगी कौन कौन सी टीम है, ए टीम कौन है, बी टीम कौन है और सी टीम कौन है। दूसरे नंबर की बात मैं आपको बताऊं, लेकिन दी कि हमारे यहाँ आज इस नेशनल चैनल पे बैठ के जो डिस्कशन हो रहा है, RSS ने और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत चालाकी से देश का नैरेटिव जो है भगवान राम के इर्द गिर्द सेट कर दिया है। क्या इस देश में यीशु को मानने वाले नहीं? एक नैरेटिव जनता का भी यहाँ पर सामने आया है। मैं आपके पास आती हूँ, उससे पहले अजय जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, तस्वीर हमने देखी कैसे रैली के दौरान ही ओवैसी गो बैक के नारे लगे, किस तरीके से कांग्रेस के जिन इलाकों पर कब्जा था वहां पर जाके भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ा रोड शो किया गया।